हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की स्मृति पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, लेखक अपने साथियों और भाई के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। इसमें किसी ने आकर कहा कि घर पर उसके भाई साहब बुला रहे। इस कारण बात से डर गया कि कहीं बेर खाने के कारण भाई साहब की मार न पड़े। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं पर ढेला क्यों मारा करती थी? उत्तर है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि कुएं में एक भयंकर सांप रहता था। जब बच्चे उस पर ढेला फेंकते थे तो वह क्रोध से फुसकारता था। उसकी फुसकार सुनकर बच्चे क्या होते थे? खुश होते थे। प्रश्न क्रमांक 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? इस बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर है, जब लेखक चिट्ठियां लेकर कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसने अपनी आदत से मजबूर होकर कुएं में ढेला फेंका। ऐसा करते समय उसके अनायास ही एक हाथ से अपनी टोपी भी उतारी। टोपी उतारते समय उसमें रखी चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। उसे डर लगने लगा और वह सोचने लगा कि भाई साहब की क्या अब हुआ, क्या करेंगे, यह कैसे पूरा करेगी? उसका सारा ध्यान चिट्ठियों की ओर था। भाई साहब की मार के डर के कारण उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं। इस प्रकार यह कथन लेखक के मन में समाये डर की दशा में प्रकट करता है। प्रश्न क्रमांक 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? लेखक ने सोचा कि यदि इसमें चिट्ठियों की कुएं से नहीं निकाला तथा घर जाकर सच बताया तो भाई साहब की मार पड़ेगी और यदि झूठ बोला तो जिंदगी भर झूठ का बोझ उठाना पड़ेगा। इसी कारण लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न क्रमांक 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? प्रश्न उत्तर है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। पहले उसने डंडे से सांप को मारने का ख्याल छोड़ दिया। उसने कुएं में उतरते समय पैर से कुएं की दीवार की मिट्टी को सांप पर गिराया। उसने सांप का ध्यान बटाने के लिए दाईं ओर की चिट्ठी की और डंडा बढ़ाया। फिर डंडा अपने कब्जे में करने के लिए उसने कुएं से एक मुट्ठी मिट्टी उसके यानी मिट्टी का ढेरा उसके और फेंकी और डंडा उठाया। प्रश्न क्रमांक 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? ये दोनों का उत्तर एक ही है। इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित बाल सुलभ शरारती के विषय में पता चलता है। बच्चे झरबेरी के बेर और कच्चे आम तोड़कर खाने में मजा लेते हैं। दूसरा, बच्चे स्कूल आते और जाते समय रास्ते में शैतानी करते जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वे जीव जंतुओं को तंग करके आनंद लेते हैं। लेखक और उसकी साथी भी कुएं में ढेला फेंककर और सांप की फुसकार सुनकर
आनंद लेते थे। थैंक यू।